ऐसा सुंदर गोपी गीत। आइए हम सभी साथ में प्रेम से इसका गान करें। जयति तेधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्रहि त्रयित दृश्यता दीक्षुतावका वैधृता सव स्वां विचिन्वते शरदुदाशये साधुजात सरसिजोदर श्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते शुल्कदासिका वरद विघ्नतो नेह किं वद विषजलाप्यया द्यालराक्षसा वर्षमारुतात् वैद्युतानला वृषभयात्मजा विश्वतो भयात् वृषभते वयं रक्षिताः। प्रेम से ईश्वर को पुकार करने का प्रयत्न कीजिए। पूरी जिंदगी मनुष्य विचार करता है कि ईश्वर को पाना है। गोपी गीत में इतना अच्छा उपलक्ष्य, गोपियों का भाव। गोपियां जैसे प्रभु से कहती हैं कि प्रभु आपके अंदर हमारे प्राण बसते हैं और इसीलिए आपसे दूर होकर जीवन में हमारी रुचि कम तो हो गई है, लेकिन आप अदृश्य हो गए हैं हमारे प्राणों को लेकर, और इसीलिए हम अपने प्राण का त्याग भी नहीं कर सकते। आपके बिना रह नहीं सकते और हमारे प्राण को त्याग नहीं कर सकते। बताएं प्रभु, ये भी कोई बात हुई? ये बीच की ये जो विह्वलता है, वो जो समझ पाए, वो ईश्वर को जीवन में पाने की चेष्टा शायद समझ पाएगा। प्रभु, ये संसार में कामनाओं का आकर्षण कम नहीं है, साथ में जीवात्मा तुम्हें पाना भी चाहता है, लेकिन तुम्हारे पाने का मार्ग कहीं पर मन स्थिर नहीं हो रहा। कहां पर मन स्थिर करे, ये मनुष्य मात्र का प्रश्न। और ये प्रश्न जब जीवन का एकमात्र ध्येय बन जाए कि जब तक ये मार्ग नहीं मिलेगा तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी, ये विह्वलता जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में देखी है, वो गोपियों के इस विह्वलता को शायद ही समझ पाएगा। प्रथम श्लोक में गोपियों ने कहा, जयति तेधिकं जन्मना व्रज। प्रभु, व्रज में आपके जन्म से व्रज की शोभा और बढ़ गई है। श्रयत इंदिरा शश्वदत्रहि, स्वर्ग और वैकुंठ हल्के हो गए, इसीलिए वो ऊपर चले गए हैं, और आप व्रज में आए, इसीलिए व्रज की शोभा, व्रज का वजन और बढ़ गया है, इसलिए व्रज धरती पर रहा और स्वर्ग और वैकुंठ ऊपर चले गए, हल्के हो गए। प्रभु, आपके आने से व्रज का माधुर्य बढ़ गया है। शरद उदास शये साधु जात सत, हम आपकी दासी हैं प्रभु। शरतकालीन जलाशय सुंदर सुंदर सुसज्जित हो रहे हैं। सरसी जोदर श्री मुषादृशा,
आपकी कर्णिका कान बड़े सुंदर है। प्रभु शरद ऋतु में सुंदर पुष्प, गोपियाँ यहाँ पर सुंदर वर्णन कर रही है कि प्रभु ये सुंदर पुष्प जो होते हैं ना, वो पुष्प आपको अपने कर्ण में लगाना बहुत पसंद है। ये पुष्प जो आप अपने कर्ण में लगाते हैं, उसकी वजह से आपके कर्ण की वजह से ये पुष्प और भी सुंदर लगते हैं। और उन पुष्प की मधुरता से आप अपने नेत्रों से हमारे सामने जब देखते हैं, ऐसे लगता है कि जीते जी हमें घायल कर रहे हैं। जीते जी अपने नेत्रों से आपने हमारे हृदय को अपनी ओर, अब हमारे प्राण को खींच लिए हैं। हत्या तो कर दी, ये एक प्रकार का वध ही तो है, और फिर ऐसी अधमरी हालत में हमें छोड़कर अब चले गए हैं। प्रभु ये आपको शोभा देता है कि आप अपने भक्तों को ऐसी अधमरी हालत में छोड़कर, अकेले छोड़कर आप चले जाएं। प्रभु प्रभु आज तक आपने हमारी रक्षा की है। तीसरे श्लोक में गोपियों ने कहा, विषजलाप्ययाद व्याल राक्षसाद, अलग अलग राक्षसों का वर्णन किया। वर्षमारुदाद, इंद्र ने वर्षा की थी, उसमें से वैद्युतानलात, आंधी से हमारी रक्षा की है, बिजली से हमारी रक्षा की, दावानल से हमारी रक्षा की, वृषभासुर से हमारी रक्षा की। प्रभु कितने राक्षसों से, सारे ब्रजवासियों की आपने रक्षा की, और आज आप ही जब हमें घायल करके चले गए, तो इस अवस्था में आपका ये उत्तरदायित्व नहीं बनता कि आप आकर हमारी रक्षा करें। हमारे प्राणों, कम से कम आकर हमारे प्राणों को तो हमें वापस कर दीजिए, ताकि हम अपने प्राण का त्याग कर सके। हे प्राणनाथ, गोपी गीत अतिशय सुंदर है। ऐसी भावनाओं का चिंतन करते करते भक्तों को गोपियों का, गोपी गीत का पाठ करना चाहिए। चौथे श्लोक में गोपियां क्या कहती हैं? न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नाम अंतरात्म ध्रुव। विघ्न साधितो विश्वगुप्तये सकौलेयिवान् सात्वतां
सुंदर है। अलग अलग श्लोकों में शिरसि देहिना श्री करग्रहम, प्रभु जिन हस्तों ने लक्ष्मी देवी का पाणी ग्रहण किया है, जिन हाथों से आपने लक्ष्मी देवी का हाथ पकड़ा, उन्हीं हाथों से हमारे श्री करग्रहम, हमारे मस्तक पर हाथ रखिए प्रभु, हमें आधार दे, हमें आशीर्वाद दे। जलरुहानन चारु दर्शय, प्रभु स्वयं लक्ष्मी जी आपकी सेवा करती हैं। अब आपके इस चारु दर्शय, चारु यानी अतिशय सुंदर, वैसे मुख का हमें भी तो दर्शन करवाइए प्रभु। प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम, प्रभु आपके दर्शन मात्र से मनुष्य के पापों का हनन होता है। जैसे आप पापों को आकर्षित कर लेते हैं अपनी ओर, यही आपकी करुणा है आपके भक्तों के प्रति। गोपी गीत अति सुंदर है। सभी गोपियों ने निवेदन किया। गोपी गीत के अंदर इतने भक्ति के लक्षण छुपे हुए हैं कि एक साथ में 5 दिनों तक केवल गोपी गीत पर ही बोला जाए तो भी कम पड़ेगा। इतनी सारी परमात्मा की लीलाओं का, प्रभु के एक एक अंग के बारे में गोपियों ने बात की है गोपी गीत, और प्रभु को प्रसन्न किया। सुखदेव जी ने बहुत अच्छा वर्णन किया 32वें अध्याय में। तासाम वीरभुच्छौरी, जहां अंतर्ध्यान हुए थे वहीं गोपियों के मध्य में से प्रभु फिर से प्रकट हुए हैं। साक्षात मन्मथ, वहीं से साक्षात प्रकट हुए हैं पीतांबर धारण करके। पीतांबर धरस्रग्वी, पीतांबर पहने हुए प्रभु साक्षात मन्मथ, वहीं से जिस प्रकार से गोपियों ने उनका वर्णन किया वहीं से प्रकट हुए। जैसे ही अज्ञान का पर्दा छूटा, गलती समझ में आई, तो प्रभु आपके अंदर से ही प्रकट होते हैं। महारास की शुरुआत हुई है। थोड़ा श्रृंगारिक वर्णन आता है और इसीलिए परीक्षित ने सुखदेव जी से बीच में लीला का वर्णन रोककर प्रश्न पूछा। संस्थापनाय धर्मस्य प्रशमाये तरस्य च अवतीर्णो हि भगवान अंशेन जगदीश्वरः। प्रतीपमाचरद ब्रह्मन् परदाराभिमर्शनम्। गुरुदेव, परमात्मा का अवतार संस्थापनाय धर्मस्थ, धर्म की संस्थापना के लिए हुआ था, तो फिर अवतीर्णो ही भगवान, इसी धर्म का उल्लंघन करके परमात्मा ने परस्त्री को स्पर्श करने जैसा कार्य क्यों किया? प्रतीपमाचरद ब्रह्मन् परदाराभिमर्शनम्। धर्म के विपरीत वैसे परस्त्री को अपनी ओर क्यों आने दिया? गोपियां तो शायद ही नहीं जानती थी, लेकिन प्रभु जानते थे कि वो व्रज का त्याग करने वाले। तो सुखदेव जी का सात्विक भाव कठोर हुआ होगा ऐसा लगता है, क्योंकि सुखदेव जी ने परीक्षित को कोई भी नाम से बुलाया नहीं। आवाहन किए बिना उत्तर देने की शुरुआत कर दी। प्रश्न पूछा है इसलिए उत्तर तो देना ही पड़ेगा। लेकिन आप पूरे भागवत में देख लीजिए, जहां कहीं भी परीक्षित राजा ने प्रश्न पूछा है तो गुरुदेव ने उत्तर इस तरह से दिया है, राजन परीक्षित, हे विष्णुरात, इससे ही शुरुआत होती। यहाँ पर ऐसा कोई उल्लेख नहीं बताता है कि सुखदेव जी को ये प्रश्न अच्छा नहीं लगा। क्यों? उसका
अर्थ भी यहां पर दिया गया। सुखदेव जी कहते हैं सूर्य, अग्नि और ईश्वर समर्थ हैं और इसीलिए कभी कभी वे धर्म का उल्लंघन करने का साहस करते हैं, ऐसा कार्य करते हैं। मनुष्य जब तक उनके इस सामर्थ्य को पहचान न पाए तब तक वे उनके कार्यों के ऊपर प्रश्न उठाने का दायित्व या हक मनुष्य को है नहीं। ये तो ऐसी बात हो गई कि नुक्कड़ पर, गली के एक नुक्कड़ पर कोई बिल्कुल बेकार सा व्यक्ति 4 लोगों के साथ खड़ा हो, बिल्कुल बेकार है, खुद कुछ काम करता नहीं, अपने परिवार के कोई काम आता नहीं। अरे अपने बच्चों को 2 जोड़ी कपड़े भी नसीब नहीं वो करवा पाता, पूरा दिन नुक्कड़ पर खड़े रहता है। और ऐसा व्यक्ति कहीं से अखबार भी उधार लेकर आता है, अखबार पढ़ते पढ़ते कहता है भाई आज देखो अखबार में कैसी बात छपी है, प्रधानमंत्री जी ने ऐसी बात कही, ये हमें कुछ जची नहीं भाई, उन्होंने ऐसा कहा, उसके बदले ऐसा कहना चाहिए था। भाई तू तेरी लायकात तो देख, तू कहाँ है, प्रधानमंत्री कहाँ है। पहले जाकर तेरे बच्चों को 2 टाइम ठीक से भरपेट भोजन खिला, फिर प्रधानमंत्री ने क्या कहा उसकी बात कर। घर में कोई सुनता नहीं और लोग अपने अभिप्राय देने के लिए बाहर निकल पड़ते हैं। तेरा अभिप्राय पूछा किसने? एक बहुत अच्छी बात याद आ रही है यहाँ पर, छोटी सी बात। ऑफिस में 4 लोग लंच टाइम पे खाना खाने बैठे थे और लंच टाइम एक ही टाइम होता है दिन का जब आसपास अंदर अंदर स्टाफ बातें करते हैं, थोड़ी सी मस्ती कर लेते हैं, फ्रेश हो जाते हैं। तो ऐसे ही 4 ऑफिस के कलीग रोज साथ में मिलकर भोजन करते थे, तो यहाँ वहाँ परिवार की भी बातें हो जाती थी। 3 लोग आज वैसे ही मस्ती मजाक करके लंच ले रहे थे। चौथा व्यक्ति जो था वो थोड़ा डाउन दिख रहा था। इन 3 लोगों ने मिलकर उससे पूछा क्या हुआ, आज तेरा कुछ मूड ठीक नहीं है? कुछ नहीं, जाने दो यार। नहीं बोल क्या हुआ, भाभी जी से झगड़ा हुआ है क्या? बोलता है ऐसा ही कुछ समझ लो। उन 3 लोगों ने एक एक करके कहा अरे उसमें क्या नई बात है। एक जन ने कहा अरे आज सुबह मेरा भी झगड़ा हुआ। दूसरे ने कहा मेरा भी कुछ थोड़ा तू मैं हो गया। तीसरे ने कहा अरे तू मैं तो होना पति पत्नी के बीच में रोज की बात है, उसमें मूड थोड़ी कोई खराब करता। चलो चलो मूड ठीक कर लो। उसने कहा कि तू मैं क्यों हुई, चलो तुम्हारा मूड डाउन है तो। वो कहता है कुछ नहीं, यूं तो मेरे घर में मेरा कहा हुआ सब कुछ चलता है। अच्छा हाँ, मेरे घर में मैं जैसे कहूँ वैसे ही सब कुछ चलना चाहिए। 3 लोग उसके आसपास खाना छोड़कर बैठ गए। क्या बात करते हो, सही में तुम्हारी पत्नी की तबीयत तो ठीक है? बोलता है एकदम फर्स्ट क्लास। फिर भी हाँ, मैं कहूँ कि चलो गरम गरम पानी में बाल्टी में पानी भर के बाथरूम में तैयार रखो, 5 मिनट में 5 मिनट में पानी आ जाता है। ओहो। मैं कहूँ तौलिया लाओ, तौलिया आ जाता है। मैं कहूँ साबुन लाओ, अब 2 मिनट में साबुन आ जाता है। क्या बात कर रहे हो? अच्छा ये सारी बातें तुम बोलते कब हो? जब मैं बाथरूम में बैठकर कपड़े धो रहा होता हूँ तब बोलता हूँ। बात यह है पहले घर में तो अपनी चलाएं, अरस परस। व्यक्ति की जब लाक्षणिकता न हो और व्यक्ति प्रश्न करे,
जब तक आप उस स्थान पर नहीं हैं तब तक प्रश्न करने का आपके पास हक नहीं है। सुखदेव जी ने यही बात यहाँ पर परीक्षित को समझाई। परीक्षित, सूर्य, अग्नि और ईश्वर समर्थ हैं, और जब तक व्यक्ति उनकी समर्थता को न समझ पाए तब तक वो समझ नहीं पाता कि कभी कभी वो धर्म का उल्लंघन क्यों करते। तुम्हारे मन में जो प्रश्न आया परस्त्री का, इसका उत्तर तो मैं पहले ही दे चुका था कि यहाँ पर गोपी स्त्री या पुरुष नहीं है, गोपी ये स्त्री भाव है। पूरे भागवत में आप देख लीजिए, कहीं भी कोई भी गोपी का नाम नहीं आता। क्यों? क्योंकि गोपी ये कोई पर्सनालिटी नहीं है, गोपी ये स्त्री भाव है। और स्त्री भाव क्यों प्रकट किया? क्योंकि स्त्री में एक लाक्षणिकता है, स्त्री में जन्म से मनोविज्ञान की दृष्टि से साइकोलॉजिकली एक क्वालिटी है कि एक बार एक स्त्री अपने आप को किसी की ओर समर्पित कर देती है तो जीवन भर उसके लिए समर्पित रहती है। और इसी क्वालिटी को मन में रखते हुए यहाँ पर भक्त को गोपी का भाव बताया गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भक्त इस कदर परमात्मा को समर्पित है कि वो सब कुछ भूल गया है, संसार को छोड़ दिया है और इसीलिए रास का अनुभव हुआ। इतनी समर्पण एक व्यक्ति संसार में दूसरे के लिए करता है, उतना समर्पण जब परमात्मा के लिए आए तब मनुष्य, तब भक्त गोपी बनता। परीक्षित, मैंने महाराज का वर्णन किया और तुम इसी प्रश्न में उलझे हुए रहे, और इसीलिए आप देखिए तुरंत ही इस प्रश्न का उत्तर देकर सुखदेव जी ने फलश्रुति का वर्णन कर दिया। रासलीला बहुत ही एब्रप्टली एंड होती है। फलश्रुति का वर्णन ले लिया। विक्रीडितम व्रजवधु भिरिडम च विष्णु। जो श्रद्धा से परमात्मा की ये रमण लीला को सुनता है वो संसार के सभी कामों से मुक्त होता है, उसके मन में काम का नाश होता है। रास लीला ये काम के मान भंग की लीला है। जैसे गोवर्धन इंद्र के मान भंग की लीला थी, वैसे रास लीला ये कामदेव के मान के भंग की लीला है। कामदेव के अहंकार को परमात्मा ने तोड़ा है। तत्पश्चात सुदर्शन और शंखचूड़ के उद्धार की कथा आती है। उस कथा के ओर हम आगे बढ़ें उसके पूर्व सुंदर सा हमने आज राधा जी को याद किया है, तो उसी के उपलक्ष्य में सुंदर सा एक भजन सुने। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधे तू बड़ भागिनी, तूने कौन तपस्या की, तीनों लोक के स्वामी तेरे अधीन हो। मीठे रस से भरो रे राधा रानी लागे, राधा रानी लागे। मन करो करो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरो रे राधा रानी लागे, राधा रानी लागे। मन करो करो यमुना जीरो पानी लागे। यमुना मैया करी करी राधा गोरी गोरी। यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी। देखो देखो वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। हो वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। लीजे धाम राधा जो के राजधानी लागे, राजधानी लागे। मन करो करो करो, मन करो करो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरो रे राधा रानी लागे, राधा रानी लागे। मन करो करो यमुना जीरो पानी लागे।
राधा राधा नाम रटत है जो नर आठों धाम। राधा राधा नाम रटत है जो नर आठों याम। जिनकी बाधा दूर करत है राधा राधा नाम। जिनकी बाधा दूर करत है राधा राधा नाम। राधा नाम में सफल जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे। मन करो करो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरो रे राधा रानी लागे, राधा रानी लागे। मन करो करो यमुना जी नो पानी लागे। ना भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई। ना भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई। पर मारी जी बढ़िया ने भावे अब तो राधा नाम मलाई। मारी जी बढ़िया ने भावे अब तो राधा नाम मलाई। कृष्णानु की लले तो गुड़दानी लागे, गुड़दानी लागे। मन कारो 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 यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरो रे राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन करो करो यमुना जी नो पानी लागे। राधे 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 जय राधे। सब गाइए प्रेम से। राधे 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 जय राधे। राधे 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 जय राधे। राधे 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 जय राधे। राधे 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 जय राधे। राधे 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 जय राधे। राधे 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 जय राधे। राधे 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 जय राधे। राधा रानी की जय, महारानी की जय। 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 राधा रानी की जय, बरसाने की जय। राधा रानी की जय, बरसाने की जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय। राधे 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 जय राधे। राधे 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 जय राधे। राधे 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 जय राधे। राधे 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 जय राधे। राधे 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 जय राधे। राधे 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 जय राधे। राधे 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 जय राधे। राधे 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 जय राधे। 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 राधे 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 जय राधे। बोलो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
सुदर्शन और शंखचूड़ का उद्धार। तत्पश्चात अरिष्टासुर का उद्धार किया, युगल गीत का वर्णन किया। नारद जी कंस के पास आए हैं मथुरा और देव कार्य किया। नारद जी ने कहा, कंस, जिस बालिका को देवकी का 8वां गर्भ समझकर तुमने मारने का प्रयत्न किया था, वो तो गोकुल में बसे हुए नंद बाबा और यशोदा की बेटी थी। कंस ने पूछा, तो फिर देवकी का 8वां गर्भ कहाँ गया? वसुदेव जी जन्म की रात्रि ही नंद बाबा के वहां वो तो पुत्र जन्मा था, उसे वहां छोड़कर आए और इस बालिका को लेकर आए थे। कंस को क्रोध आया, वसुदेव जी को मारने के लिए तैयार हो गया। कंस ने कहा, वसुदेव जी ने मेरे साथ छल किया है, मैं उन्हें मार दूंगा। नारद जी ने कंस को रोका और कहा, कंस, आज अगर तुम वसुदेव जी को कुछ करोगे तो फिर श्री कृष्ण अब बड़े हो गए हैं, समर्थ हो गए हैं, वो तुम्हें कल मारने वाले होंगे तो आज मारेंगे। अब तुम्हें जो कुछ भी करना है वो डायरेक्ट श्री कृष्ण के साथ करो। कंस अपने मंत्रियों के साथ शांति से बैठा है। उसने सोचा, नारद जी की बात तो सही है, आज तक हमने जितने भी राक्षसों को भेजा वो गोकुल और व्रज के प्रदेश में खत्म हो गए, एक माइका लाल वापस आया नहीं। तो हम लोगों ने ये सोचा क्यों नहीं कि मेरा काल इसी प्रदेश में होना चाहिए। सोचा नहीं तो कोई बात नहीं। धनुष्य यज्ञ का आयोजन किया, एक बड़ा षड्यंत्र की योजना की है कंस ने, श्री कृष्ण और बलराम को अकेले करके मथुरा बुलवाने की और उन्हें मरवाने की। धनुष्य यज्ञ का आयोजन, उसके पश्चात मल्ल युद्ध का आयोजन। कंस ने अपने बलवान मल्लों को बुलाया है, चाणूर, मुष्टिक आदि को। सभी से कहा, यों तो अभी ये बच्चे ही हैं, परमात्मा की उम्र हुई होगी 10-11 वर्ष के आसपास। आप लोगों को ये देखना है कि ये लोग जिंदा मल्ल भूमि के बाहर नहीं जाने चाहिए। और मल्ल भूमि का एक ही द्वार रखा है, उसके द्वार पर कुवल्यापीड़ हाथी को खड़ा करने की योजना बनाई गई कि अगर उन्होंने भागने का भी प्रयत्न किया तो हाथी के पांव के नीचे कुचल डालेंगे। ऐसी योजना बनाई। अक्रूर जी को बुलाया है और कहा, अक्रूर जी, यादवों में से एक आप ही हैं, मेरे विश्वास हो, जो मेरा काम करेंगे। आपको मेरा एक महत्वपूर्ण कार्य करना है। आप एक ऐसे ही व्यक्ति हैं जिन पर मैं विश्वास कर सकता हूं और श्री कृष्ण को भी अपने लगेंगे। श्री कृष्ण के दूर के चाचा हैं अक्रूर जी। अक्रूर जी, ऐसा आयोजन किया गया है, आपको वहां जाकर केवल इतना ही कहना है कि मामा ने वर्षों के बाद दोनों भांजों को इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं तो इच्छा है कि आप उसमें सम्मिलित हो। रथ भेजा है बुलवाने के लिए। अक्रूर जी परमात्मा को लेने जाते हैं। व्रजवासियों का विलाप, सभी दुखी हुए हैं। यशोदा मैया ने प्रश्न जब पूछा, लालन तुम कब लौटोगे, श्री कृष्ण ने जवाब नहीं दिया। पूरी दुनिया को आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन माँ को झूठ कैसे बोलेंगे, पता है कभी वापस नहीं आने वाले। परमात्मा के जीवन का एक नए अध्याय की शुरुआत, व्रज को छोड़ना और मथुरा में प्रवेश। मथुरा में जब परमात्मा ने प्रवेश किया, मथुरा वासियों को अलग अलग रूप में परमात्मा के दर्शन हुए। भागवत में बहुत अच्छा वर्णन, जिसका जैसा भाव उसे परमात्मा के दर्शन वैसे ही होंगे।
नंद बाबा और गोपजन अक्रूर जी के कहने से पहले ही आगे से मथुरा पहुंच चुके थे। एक उपवन में अपना डेरा लगाया। प्रभु वहां पर आए, अक्रूर जी से कहा, चाचा हम यहीं पर रहेंगे। अक्रूर जी ने कहा, कंस ने अपने महल में आपकी व्यवस्था की है, आप ऐसे बगीचे में क्यों रहेंगे? प्रभु ने कहा, हम यहीं ठीक है। उस शाम को नंद बाबा जी से आज्ञा लेकर मथुरा नगरी देखने गए। तब परमात्मा ने कुब्जा त्रिवक्रा का उद्धार किया। शरीर में 3 भाग से मुड़ी हुई थी, कंस के लिए लेप लेकर जा रही थी। प्रभु ने मांगा, कुब्जा ने प्रभु को दिया है। प्रभु ने प्रसन्न होकर अपना हस्त उसके ऊपर घुमाया, उसे सुंदरता प्राप्त हुई। कोल्यापीड़ हाथी का उद्धार, धनुष्य यज्ञ के लिए जहां धनुष्यशाला में धनुष्य रखा गया था, वहां पर बलराम जी और श्री कृष्ण का प्रवेश, धनुष्य को तोड़ना और सैनिकों को हराना। सैनिक डर कर कंस के पास गए हैं। कंस को परमात्मा के आने की खबर यूं मिली है, सैनिकों ने कहा कोल्यापीड़ हाथी मारा गया है, धनुष्य टूट गया है। राजन, सारी चीज उल्टी होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी कंस अहंकार का प्रतीक एक एक मार्ग पर प्रभु ने उसे बताया कि उसकी सारी योजना सारी टूट रही है। फिर भी कंस ने कहा, मल्ल युद्ध कल जारी रहेगा। याद रखना, जिसका अंत आया हो उसे कभी भी परमार्थ अपना दिखाई नहीं देता। मल्ल युद्ध में बलराम जी और श्री कृष्ण ने मिलकर सभी मल्लों को हराया, मारा। प्रजा की जय जयकार कंस से सहन न हुई और अपने मृत्यु को निकट देखकर कंस अपना आपा खो बैठा है। पूरे प्रजा के सामने उसने श्री कृष्ण को एल फैल बोलने की शुरुआत की। प्रभु का सात्विक भाव कठोर हुआ। जिस सिंहासन पर कंस बैठा था, एक छलांग मारकर प्रभु वहां पर पहुंचे, कंस को पकड़ा है, एक छलांग से उसे मल्लभूमि पर पटका। जिस क्षण पटका उसी क्षण कंस ने अपने प्राण त्याग दिए हैं। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। कंस को मुक्ति देनी थी, लेकिन कंस के ऐसे कोई भी कर्म नहीं थे कि उसे मुक्ति प्राप्त हो। इसीलिए मल्लभूमि की रेत में उसके शरीर को प्रभु ने घसीटा है। उस रेत में परमात्मा के चरणों की रज अब पड़ चुकी थी और इसीलिए कंस का शरीर पवित्र हुआ, कंस को मुक्ति दी। उग्रसेन जी को मुक्त किया और फिर से गद्दी पर उग्रसेन जी को बिठाया है। 11 वर्षों के पश्चात देवकी जी ने परमात्मा के दर्शन किए, हृदय से लगा लिया, रोने लगी हैं। तत्पश्चात वसुदेव जी, देवकी जी की उपस्थिति में सभी यादवों को वापस बुला लिया गया। आ जाओ भाइयों, मथुरा नगरी हमारी ही है। तत्पश्चात परमात्मा को यज्ञोपवीत धारण कराई गई। ऋषि सांदीपनि के आश्रम में विद्याभ्यास करने गए हैं। यस्य निश्वसितम वेद, जिसका निश्वास यही वेद है। वैसे प्रभु भी गुरु के आश्रम में विद्याभ्यास करने गए। प्रभु बताना चाहते हैं अपने जीवन से कि प्रत्येक के जीवन में गुरु का क्या महत्व है। गुरु के बिना जीवन अधूरा है। सांदीपनि ऋषि ने बहुत प्रकार की विद्याएं सिखाई। बहुत कम समय में प्रभु सब कुछ सीख गए हैं। ऋषि समझ गए हैं कि ये वैश्विक शक्ति है, इसे आश्रम की 4 दीवारी में ज़्यादा समय तक रोकना ठीक न होगा। गुरु ने आज्ञा दी। प्रभु ने गुरुदेव से पूछा है, मैं आपको गुरु दक्षिणा क्या दूं? गुरुदेव ने कुछ भी नहीं बोला, लेकिन आश्रम के विद्यार्थियों से पता चला कि गुरुपुत्र को शंखासुर नाम का राक्षस उठाकर लेकर गया था। 7 समुंदर पार से राक्षस को मारा।
यम देवताओं के पास से गुरु पुत्र को प्रभु वापस लेकर आए हैं और गुरु दक्षिणा में यम के पास पहुंचा हुआ उनके पुत्र को वापस किया प्रभु ने। और जिस राक्षस को मारा था पांचजन्य, उसकी अस्थि में से शंख बनाया और पंचजन नाम का राक्षस, शंख का नाम पड़ा पांचजन्य। मथुरा आने पर और व्रज छोड़ने पर प्रभु ने बंसी को छोड़ा। अब प्रभु शंखधर बने हैं। परमात्मा की पराक्रम की लीलाओं की शुरुआत होती है। अब प्रभु आर्यावर्त के इतिहास को लिखेंगे। इसकी शुरुआत इससे होती है। कंस की दो पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति। अस्ति यानी है, प्राप्ति यानी मिलेगा। जो व्यक्ति निरंतर यही सोचता है अस्ति इतना है, प्राप्ति इतना मिलेगा, इतना है इतना मिलेगा, वो व्यक्ति या तो कंस बनेगा और ये दोनों, जिसकी पुत्री थी जरासंध, वो भी राक्षस या तो जरासंध बनेगा, लेकिन वो दैत्य जरूर बनेगा। इतना है इतना मिलेगा। रोती हुई अपने पिता जरासंध के पास गई और कहा, पिताजी, जब तक हमारे पति को मारने वाला और मारने के बाद भी अपमानित किया, जिसने मथुरा के राजा को मारा, इस प्रजाजनों ने उसकी जय जयकार की और उत्सव मनाया, अपमानित किया है। इस अपमान के कलंक को जब तक आप इसका प्रतिशोध नहीं लेंगे, तब तक हम शांति से नहीं बैठेंगे। जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण किया, एक बार नहीं 17 बार, 17 टाइम्स, और सभी बार यादवों ने पराक्रम करके युद्ध लड़ा है और जरासंध को पीछे ठेला, हराया। 18वीं बार जरासंध काल यवन की मदद लेकर आया। दोनों ओर से मथुरा पर आक्रमण का समय, मथुरा भी 17 बार युद्ध करके खत्म हो चुका था। अंदर यादवों की एक बैठक बुलाई गई है। एक एक मुख्य यादव उठ उठ कर प्रवचन देते हैं। सभी का बोलने का एक ही आशय है कि जरासंध को मथुरा की गद्दी में कोई रुचि नहीं है, तो मथुरा पर आक्रमण क्यों करता है? क्योंकि वो कंस के मृत्यु का प्रतिशोध लेना चाहता है, उसे श्री कृष्ण चाहिए। अगर मथुरा को हम बचाना चाहते हैं तो श्री कृष्ण मथुरा में नहीं रह सकते। सबके कहने का आशय यही था, शायद किसी ने डायरेक्टली नहीं कहा, लेकिन आशय यही था। प्रभु सभा में उठकर सुंदर से वाक्य बोले हैं। प्रभु ने कहा, मैंने हमेशा से मथुरा नगरी से प्रेम किया है, यादवों से प्रेम किया है, मेरे कुल का हमेशा मैंने कल्याण चाहा है। अगर मथुरा छोड़ने से यादव सुखपूर्वक रह सकते हैं तो मैं मथुरा को छोड़ूंगा। और दूसरे दिन पद्ममाली निरायुध केवल कमल की माला को पहनकर परमात्मा ने मथुरा का त्याग किया है। युद्ध भूमि को छोड़कर भागे। एक ही ऐसा एक वीर हुआ, युद्ध भूमि को छोड़ने से पहले उसने पहले ही अनाउंसमेंट कर दी, प्रस्तावना बांधी कि मैं युद्ध छोड़कर जाने वाला हूं। क्योंकि उसने युद्ध छोड़ा, क्यों? दूसरे के कल्याण के लिए। और इसीलिए हमने उसकी जय जयकार की, रण छोड़ राय की। इसने यादवों के कल्याण के लिए छोड़ा। जरासंध ने परमात्मा का पीछा पकड़ा है, काल यवन ने पीछा पकड़ा। काल यवन को मारने के लिए मुचकुंद राजा का उपयोग किया है प्रभु ने। वो क्षत्रिय थे और तपस्वी भी थे। गुफा में अनजान व्यक्ति को देखकर काल यवन को लगा कि परमात्मा है और लात मारी है। थे राजा मुचकुंद अतिशय पराक्रमी और काल यवन के साथ युद्ध करके काल यवन को मारा। जरासंध ने श्री कृष्ण का पीछा पकड़ा है, प्रवर्षण पर्वत को जलाया, बहुत सी दौड़धाम हुई है। प्रभु ने सोचा कि ऐसे ही दौड़ते रहूँगा तो धर्म संस्थापना के कार्य के लिए जो अवतार धारण किया है वो कार्य कब करूँगा।
समय कहाँ बीत जाएगा पता नहीं चलेगा। दुश्मन तो दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। इसके लिए एक जगह पर स्थिर होना होगा। भगवान ने द्वारामती का प्रदेश पसंद किया, विश्वकर्मा को उसका आर्किटेक्ट बनाया। प्रभु युद्ध लड़ते, जो भी संपत्ति जीतते विश्वकर्मा के हाथ में देते और कहा नगरी तैयार करो। सुवर्ण की द्वारिका तैयार हुई है, इतनी संपत्ति इकट्ठा हुई, नगर तैयार। प्रभु की उम्र भी पहुंची है 24-25 वर्ष के आसपास, वर भी तैयार है। तो राह किसकी देख रहे हैं हम? अब कन्या पधराओ सावधान। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, परीक्षित फिर तो 2 भाइयों के विवाह हुए। रैवतक पर्वत की पुत्री रेवती के साथ बलराम जी के विवाह हुए और कुंडीनपुर के भीष्मक राजा की एक पुत्री वैसे रुक्मिणी के साथ परमात्मा ने राक्षस विधि से यानी उनका हरण करके उनके साथ विवाह किया और उनका गृहस्थाश्रम शुरू हुआ। आप कहेंगे कि क्या बात है, आपने तो क्या गाड़ी भगाई है? जानते हैं आज कथा में समय कम मिलने वाला है, लेकिन आपने कल कहा था कि कुछ रुक्मिणी का प्रेम पत्र आएगा। समाज में किसी की शादी हुई, हम किसी के शादी में जाएं तो महीनों महीनों तक उसकी चर्चा करते हैं। शादी के फोटोग्राफ देखते देखते आए तब तक उसकी चर्चा करते, अच्छा इसने तो क्या पहना था, मैंने देखा ही नहीं था, ओहो आपने जो साड़ी का रंग पहना था वो तो हम भूल गए थे, बाकी खाना क्या था, बढ़िया खाना था, ओहो डेकोरेशन भी बड़ा अच्छा किया था, लेकिन जो आपने गेट बनाया था उसमें ये फूल लगाए, उसके बजाय ये फूल लगाए हुए तो अच्छा लगा होता, लेकिन कोई बात नहीं। ऐसी ऐसी चर्चाएं हम महीनों तक करते हैं और भगवान के विवाह की बात आप 2 वाक्यों में कर दो ना चले। सुननी है बात, नहीं सुननी तो कोई बात नहीं, वैसे पक्का। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, परीक्षित राजा सीद भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर्महान् तस्य पंचाभवन पुत्रान् कन्यैका च वराननः। भीष्म नाम के राजा थे, विदर्भ देश के राजा, अधिपति थे उसके, और उसके 5 पुत्र थे। 5 पुत्रों के नाम थे रुक्मी, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी, रुक्मरथ और रुक्ममाली। याद रह गए? वेरी गुड, बोलने लगो चलो। आज का प्रश्न, 5 पुत्रों के नाम क्या है? रुक्मबाहु, रुक्मकेशी, रुक्मी और 2 रुक्मरथ और रुक्ममाली। ये 5 भाई थे, कोई बात नहीं 5 नाम याद न रहे तो एक नाम, सबसे बड़े भाई का नाम है रुक्मी, याद रखना, ये हमारी स्टोरी का विलन है। व्यास महर्षि के बारे में बताया गया कि ऐसी कोई कहानी नहीं जो उन्होंने नहीं लिखी। तो सालों साल से जो आपको पिक्चर में बताया जाता है कि बहन का भाई हमेशा विलन होता है, ये बहुत पुरानी बात है। ये तो व्यास महर्षि ने हजारों वर्ष पूर्व पहले लिख चुके हैं, ये बात घिसी पिटी कहानी है। इसमें रुक्मी ये जरासंध की गैंग का आदमी था और 5 भाइयों के बीच में एक ही बहन थी, उसका नाम था रुक्मिणी। परीक्षित, रुक्मिणी उस काल की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी थी। सौंदर्य के साथ साथ उनमें पराक्रम भी था और पराक्रम के साथ साथ वो अतिशय बुद्धिमान थी। ये 3 बातों का समन्वय एक ही स्त्री में बहुत मुश्किल है भाई। सुंदर होना, पराक्रमी होना
और अंत में बुद्धिशाली होना, तीनों बात एक स्त्री में न मिले। रुक्मिणी जी में वो था, और इसलिए परीक्षित रुक्मिणी जी बड़ी छोटी उम्र से अपने पिता के साथ उनके दरबार में बैठती। दरबार, राजा के दरबार में अलग अलग प्रकार के लोग आते, सभी प्रकार की बातें रखते, रुक्मिणी जी उसको सुनती। ये काल ऐसा है, इतिहास के रूप में देखिए, पूरे आर्यावर्त में श्री कृष्ण का नाम फैल चुका था। आप कोई भी क्षेत्र की बात कीजिए, यू टॉक ऑन एनी टॉपिक, भगवान श्री कृष्ण का नाम कहीं ना कहीं से आ ही जाता। आप संपत्ति के बारे में बात कीजिए, उसकी सुवर्ण की द्वारिका थी। आप पराक्रम के बारे में बात कीजिए, वो कोई भी उसे जीत नहीं सकता, अजीत थे, पराक्रमी। आप भक्ति की बात कीजिए, श्री कृष्ण की बात आएगी ही, परमात्मा थे। आप धर्म की बात करें, कृष्ण की बात आएगी, सभी और छाए हुए थे। और इसीलिए बार बार हर एक बात में श्री कृष्ण का उल्लेख सुनकर रुक्मिणी जी बहुत छोटी वयस से उनके मन में ये विचार आ रहे थे कि श्री कृष्ण है कौन, ये द्वारिकाधीश है कौन। किसी भी गुण के बारे में बात करो, वो गुण उनमें है। रुक्मिणी जी की वय जब विवाह योग्य हुई, तब मनोमन उन्होंने निश्चय कर लिया था कि मेरा विवाह हो तो वो केवल द्वारिकाधीश के साथ। भीष्मक राजा ने रुक्मिणी के स्वयंवर की तैयारी की। सारे राजा राजकुमारों को आमंत्रण भेज दिया गया। स्वयंवर का दिन नजदीक आ रहा था। स्वयंवर, हाँ जी, उस समय में स्वयंवर किए जाते थे। मैंने कल कहा था आपसे, आप युवा पीढ़ी को लेकर आना, कुछ एक दो नए चेहरे देखने मिल रहे हैं। शायद पहली बार कथा सुनते होंगे तो सुनकर थोड़ा अच्छा लगता है। पहले रासलीला का वर्णन आया तो लगता है कि हाँ, इट मेक्स सेंस। और फिर जैसे ही ये बात आती है, वैसे हमारी पीढ़ी जो है ना, हम बड़े शार्प हैं, वी आर वेरी फास्ट। तो आप जो भी मना कर लाए होंगे, लेकिन ये युवा पीढ़ी समझ जाती है कि हाँ, हमें इस बात के लिए लाए हैं, समझ गए अब हम। और उसमें ये बात जब आती है स्वयंवर, अपने पति को खुद चुनना, तो अगर आपकी बेटी आपके साथ है तो तुरंत उसकी छाती फूल जाएगी। और आसपास जहाँ पर भी मम्मी बैठी होगी या पास में बैठी होंगी तो मम्मी से कहेंगी, आर यू लिसनिंग? सुन रहे हो ना आप? बराबर सुन लेना। खुद का वर खुद पसंद करना, इट इज़ आर राइट। बोलो, देखो आपके शास्त्र में भी लिखा है, आपके शास्त्र में, जैसे उसका कोई लेना देना नहीं। सुन लो। यह स्वयंवर होता था, लेकिन दो प्रकार के स्वयंवर थे, उसकी भी पद्धति थी। देयर वर रूल्स एंड रेगुलेशंस टू बी फॉलोड। क्या? पहला स्वयंवर जो भीष्मक राजा ने रखा था, सारे राजा और राजकुमारों को ही बुलाया जाता, सिमिलर स्टेटस, इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि आपकी बेटी जिस तरह से पली बड़ी है, अगर सामने ऐसा घर नहीं मिला तो शादी तो एडजस्टमेंट का ही नाम है। लेकिन अगर आपको एक जैसा घर मिले तो एडजस्टमेंट करना ज़्यादा आसान हो जाता है। राजा और राजकुमारों को बुलाया जाता और दासियों के साथ वरमाला लेकर राजकुमारी निकलती, एक एक राजकुमार के सामने खड़ी रहती। दासियाँ, वो राजकुमार की वय क्या है, कितने साल का है, उसके माता पिता कौन है, उसके दादा दादी कौन है, उसके नाना नानी कौन है, और आगे आगे माँ के साइड से 3 पीढ़ी और पिता के साइड से 3 पीढ़ी का गोत्रोच्चार होता। शादी में भी आप देखिए, शादी को अगर ध्यान से ब्राह्मण करवाते हैं, उसे सुनेंगे आप, तो उसमें ब्राह्मण 3 पीढ़ियों का गोत्रोच्चार करते हैं, वर और वधू दोनों का। यू हैव टू नो द फैमिली। और
ये कौन से गुरु के आश्रम में पढ़ा है, कितना पढ़ा है, उसे कितने शास्त्रों का ज्ञान है, उसका राज्य कितना बड़ा है, वो कितने युद्ध लड़ा है, उसमें से कितने जीता, कितने हारा और दिखता कैसा है वो तो सामने। ये सब जानकर अगर अपने लिए वो राजकुमार राजकुमारी को ठीक लगे तो वरमाला पहनाएगी और विधि पूर्वक विवाह होता। दूसरी प्रकार का स्वयंवर ये था कि राजकुमारी कोई शर्त रखती, जैसे सीता जी ने शर्त रखी थी धनुष्य भंग करे वो मेरा पति, जैसे द्रौपदी जी ने शर्त रखी थी मत्स्यवेद जो करे वो मेरा पति, यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ, और फिर आपके दर्शन, आपके साथ विवाह हो। ये स्वयंवर की रचना की। लेकिन जैसे ही रुक्मी को पता चला कि रुक्मिणी जी ने तो मनोमन ये निर्धारित कर लिया है कि हम श्री कृष्ण से ही विवाह करेंगे, तो रुक्मी ने सारा स्वयंवर का प्लान कैंसिल कर दिया और जबरदस्ती रुक्मिणी की सगाई शिशुपाल के साथ कर दी, जो दमघोष का बेटा था, वो भी जरासंध की गैंग का आदमी। रुक्मिणी ने कहा मुझे शिशुपाल से विवाह नहीं करना। रुक्मिणी ने कहा नथिंग डूइंग, श्री कृष्ण के साथ तो होगा नहीं और किसी को तुम पसंद करोगी नहीं, शिशुपाल के साथ विवाह करना पड़ेगा। नजर कैद में रुक्मिणी जी को महल में बंदी बना दिया गया। शी वॉज पुट अंडर हाउस अरेस्ट। और रुक्मिणी जी महल में बैठी बैठी सोच रही हैं मैं क्या करूं। रुक्मिणी जी ने सोचा कैसा अच्छा हो अगर द्वारिकाधीश मुझे लेने आए। लेने कैसे आए, अभी तक रुक्मिणी जी का वन वे ट्रैफिक चल रहा है, द्वारिकाधीश को तो पता ही नहीं कि रुक्मिणी जी उनके बारे में क्या सोचती। रुक्मिणी जी ने सोचा कि किसी तरह से द्वारिकाधीश को पता चले कि मैं उनके बारे में क्या सोचती हूँ। रुक्मिणी जी ने बहुत सुंदर पत्र लिखा है, ये पत्र हमारे पास पुस्तक में है, श्री रुक्मिणी जी का प्रेम पत्र। पुस्तक में पीछे है शायद, पेज नंबर 33, यस, पेज नंबर 35, सॉरी। रुक्मिणी जी का प्रेम पत्र अनुष्ठान के रूप में मैंने कल आपको कहा था कि जिसकी वय हो गई हो और योग्य वर प्राप्त न होता हो, ऐसी युवती सुबह या शाम के समय नहा धोकर स्वस्थ वस्त्र परिधान करके भगवान के आगे घी का दिया करें और ये 7 श्लोकों का एक बार पाठ करें अर्थ समझकर। जिसके विवाह हो गए हो, हम जैसे हो गया, अब जो होना था हो गया, अब क्या करें, तो भगवान के सामने रोज सायन आरती के बाद ये 7 श्लोकों का पाठ करें। भगवान को ये बहुत प्रिय है। आज भी द्वारिका में, द्वारिका का जो मंदिर है वहाँ पर आरती के बाद इतने हजारों वर्षों से ये परंपरा चली आ रही है, द्वारिकाधीश को ये पत्र सुनाया जाता है रोज। प्रभु को बहुत प्रिय है। ऐसा ये पत्र रुक्मिणी जी ने बुद्धिपूर्वक लिखा, सुदेव नाम के ब्राह्मण को बुलाया, उनके हाथ में दिया और कहा ये द्वारिकाधीश को पहुंचाएं। हजारों वर्ष पूर्व लिखा हुआ ये सृष्टि का सर्वप्रथम प्रेम पत्र आज भी भागवत में मिल आता है। ऐसा इसमें बहुत बातें समझने जैसी हैं। आइए हम उसका पाठ करें। श्री रुक्मिण्य उवाच, श्री रुक्मिण्य उवाच, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतान्ते, निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतुङ्गतापम्, रूपं दृशादृशिमतामखिलार्थलाभं, त्वय्यच्युता विशति चित्तमपत्रपं मे। पहले श्लोक में रुक्मिणी जी ने कहा द्वारिकाधीश को पत्र पहुंचा है। द्वारिकाधीश ने पत्र खोला, पढ़ने की शुरुआत की। पहला शब्द श्रुत्वा, प्रभु